दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने की पीएम मोदी की तारीफ। अनुपम खेर ने कहा, पीएम मोदी एक महान नेता। मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड। जानवी कपूर से लेकर रणबीर और विक्की कौशल तक मोदी की जीवनी देखने पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए हैं। पूरे देश में अलग अलग तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। राजनीतिक जगत से लेकर बिजनेस जगत, आम जनता से लेकर बॉलीवुड जगत में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। जब एक तरफ बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर ने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर की, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में क्या कहा है, क्या सवाल उनसे किए गए थे, ये जानकारी मैं आपको दूंगी। दरअसल अनुपम खेर जो ना सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक ऐसे एक्टर हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, तमाम देश के मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मुझे लगता है कि मोदी एक महान नेता है। जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के किसी फैसले से उनकी असहमति कभी हुई है, तो एक्टर ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि वो एक महान नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता और दोस्तों से भी हमारी असहमतियां हो जाती हैं, यानी हम सहमत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति का अनादर करें। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के इरादों से प्रभावित होता हूं, मैं उनके प्रति सुरक्षात्मक रवैया रखता हूं। उनके इतने सारे दुश्मन हैं, फिर भी वो देश के लिए काम करते रहते हैं। ये तमाम बड़ी बातें अनुपम खेर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए की। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि मैं जन्मजात राष्ट्रवादी था। अब वो कहते हैं कि राष्ट्रवादी होना देशभक्त होने से अलग है, लेकिन मैं इसे नहीं समझता। अनुपम खेर ने कहा कि मैं परिणाम की चिंता किए बिना भारत के पक्ष में बोलता हूं और लोग इससे मेरे राजनीति में होने से भ्रमित करते हैं। यह 2014 के बाद ही हुआ, जब हम अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत ज्यादा ओपन हुए। ये भी बड़ी बातें अनुपम खेर के जरिए कही गई। हालांकि कई बार अनुपम खेर पर बीजेपी का आदमी होने तक का आरोप लग जाता है। इस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल भी पूछा गया। दरअसल एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां से उनसे ये सवाल किए गए और उन्होंने कहा कि अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के कारण उन्हें अक्सर बीजेपी का आदमी कहा जाता है। अनुपम खेर ने कहा कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि बीजेपी का आदमी है, लेकिन मुझे एक वफादार भारतीय होने में कोई शर्म नहीं है। मुझे गर्व होता है जब कोई भारत की तारीफ करता है और मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। मैं अपने देश के प्रति इसलिए भावुक हूं क्योंकि हम साथ साथ पले बढ़े हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं अनुपम खेर के जरिए कही गई। अनुपम खेर कहते हैं कि मैं सिर्फ भारत से 8 साल छोटा हूं, यानी भारत जब आजाद हुआ उसके 8 साल बाद मैं पैदा हुआ, तो इसलिए वो कहते हैं कि भारत और मैं साथ साथ पले बढ़े हैं। और ये बातें अनुपम खेर के जरिए कही गई। लेकिन दूसरी तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मुंबई में अब मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग हुई, जहां पर जो है बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मुख्यमंत्री फडणवीस, उनकी पत्नी, तमाम लोग पहुंचे थे। लेकिन इसी के साथ बॉलीवुड जगत वहां पर उमड़ा था। रणबीर कपूर से लेकर विक्की कौशल और तमाम अनेक जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के सितारे थे वो वहां पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को होस्ट जो है वो गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने किया, और उन्होंने एक बयान में ये कहा कि ये प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर
उनके चुनौतीपूर्ण राजनीतिक जीवन और असाधारण नेतृत्व के सफर को दिखाता है। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम में जाह्नवी कपूर, अर्जुन कपूर, विक्रांत मैसी, रवीना टंडन, राजकुमार हिरानी, साजिद नाडियावालिया और इसके अलावा तमाम अन्य जो कलाकार थे वो शामिल हुए, तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से एक अलग छाप प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड जगत में भी अपनी छोड़ी है और किस तरीके से हर कोई उन्हें एडमायर करता है। ये तो हमने उनके जन्मदिन के मौके पर भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर सीएम फडणवीस से लेकर अमृता फडणवीस और इसके अलावा जो बॉलीवुड के कलाकार, जो कि टीवी कलाकार भी थे उसमें, वो जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ में क्या कहा, जरा सुनिए। असा वेगळाच अनुभव होता, अनुभूती होती। मेरा देश पहिले हे मोदीजींच्या जीवनावर आधारित असा हा म्युझिकल होता, ज्यात आपल्याला लक्षात येतं की कशा प्रकारे त्यांनी एक तप करून ते एवढे पुढे आले जीवनात, आणि पुढे स्वतःसाठी नाही आले, आपल्या देशाचं भवितव्य बदलण्यासाठी आले। त्याचा खूप आनंद है। आज बहुत अच्छा लगा ये म्यूजिकल देख के, मेरा देश पहले, जो मोदी जी के जीवन पे आधारित है, और उससे पता चलता है कि कैसे एक तप जैसा करके मोदी जी अपने जीवन की लड़ाई लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। और ये लड़ाई उन्होंने खुद के लिए नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ी लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, भारत के उत्थान के लिए। तो बहुत खुशी हुई और एक देश प्रेम की भावना हर एक श्रोता में आज जाग उठी है, इसका मुझे यकीन है। मैं मेरे मित्र मनोज मुंतशिर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ईश्वर उसको इसी तरीके से अच्छी सेहत दे, और जो क्रिएटिवली इन्होंने प्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी जी की अनटोल्ड स्टोरी को, ये काबिल तारीफ है। जिस तरीके से इस शो के हर मूवमेंट को एक गूज बम्स क्रिएट किए, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जिस तरीके से पूरी ऑडियंस इन्वॉल्व हुई, और जिस तरीके से प्रोडक्शन किया गया है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की एक जर्नी का बयान किया है, वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर ने ये चीजों को अंडरलाइन किया कि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हम बहुत ही लकी है कि हमें एक ऐसा नेता मिला, एक ऐसा लीडर मिला जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे देश को आगे ले जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश जो है वो हमें मिला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। प्रोडक्शन क्वालिटी इज ब्रिलियंट, गाने ब्रिलियंट, कोरियोग्राफी ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली डायरेक्टेड शो, ब्रिलियंटली प्रोड्यूस शो। मैं मनोज मुंतशिर से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये शो देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, हर शख्स को देखना चाहिए और अपने देश को गर्वित महसूस करना चाहिए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव आवर लीडर नरेंद्र मोदी जी, हु इज लीडिंग आवर कंट्री टू pinnacle to the heights. Which part do you like the most in the whole story? I think every moment of this play, every second, every minute of the play is heart-touching, and it is too good. You know, गला बहुत बार चोक भी कर जाता है। हमें अच्छा भी लगता है कि हमें ऐसा नेता मिला, ऐसा लीडर मिला है, और जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है इनकी जो जर्नी है वो इतनी इंस्पायरिंग है कि हमें लगता है कि हमें भी इंस्पायर करती है ये चीजें इनकी, जो जिस तरीके से मनोज मुंतशिर ने ये प्रेजेंट किया, जिस तरीके से इन्होंने ये इनकी स्टोरी को नरेट किया, जिस स्टोरी को अनफोल्ड जिस तरीके से किया, बहुत कमाल तरीके से किया। इट्स इनक्रेडिबल। और आप जो है ऑडिटोरियम के बाहर आते हैं एंड योर हार्ट इज फुल। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के लिए एक बहुत भावपूर्ण शाम है ये, और कमाल, एकदम बहुत मजा आ गया। उनकी लाइफ का कौन सा जो हिस्सा है जो आपको सबसे अच्छा लगा, या फिर एक थ्रिल आया आपको देख? हिज रेजिलियंस, हिज डिटर्मिनेशन। दुनिया भर के क्राइसिस उन्होंने फेस किए हैं, आज भी कर रहे हैं, और हर चीज में ही कीप्स हिज चिन अप एंड ही कीप्स वॉकिंग, एंड दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर लिविंग।
तो आपने सुना तमाम कलाकारों को और राजनीतिक जगत की हस्तियों को भी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये भव्य कार्यक्रम मुंबई में हुआ, जहां पर तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जीवनी ने खूब प्रभावित किया है। ये तस्वीरें तो कम से कम यही बयां कर रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।